राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपकी श्रद्धा को और प्रबल करेगी, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव भी ला सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सोमवती अमावस्या का व्रत कैसे आपके परिवार के लिए सुख, समृद्धि और कल्याण ला सकता है? अगर आप इस पवित्र दिन की कथा जानना चाहते हैं और यह समझना चाहते हैं कि कैसे इस व्रत ने एक साहूकार की बेटी की किस्मत बदल दी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सोमवती अमावस्या की वह कथा लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भी इस पवित्र व्रत का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे। तो अब आइए कथा की शुरुआत करते हैं। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर रोजाना सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। जब भी साहूकार की कोई बहू या सेठानी उसे भिक्षा देती तो वह उन्हें आशीर्वाद देते और कहते, अपने पति के कंधे राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह ब्राह्मण आशीर्वाद में कहते, अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। साहूकार की बेटी को यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये पंडित जी जब भी भाभिया या आप भिक्षा देते हो तो आशीर्वाद में कहते हैं, अपने पति के कंधे राज करो, लेकिन जब भी मैं इन्हें भिक्षा देती हूँ तो यह मुझे कहते हैं, अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। तो उसकी माँ ने कहा, तू कल भिक्षा देने जाना। जब वह तुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे इसके पीछे का कारण पूछूंगी। अगले दिन ब्राह्मण जब भिक्षा लेने आए तो माँ वहाँ आ गई और ब्राह्मण से पूछा कि आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने ब्राह्मण से इसका कोई उपाय पूछा। तब वह ब्राह्मण बोले, यदि सोबा धोबन इसकी शादी में आकर आशीर्वाद दे तो इसका पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती है, सोबा धोबन कहाँ रहती है? पंडित जी बोले, 7 समंदर पार सोना धोबन का गांव है। तब सेठानी ने अपने बेटों से कहा, शोभा धोबन के गांव बहन को लेकर जाना है। 6 बेटों ने तो मना कर दिया, परंतु 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबन के गांव के लिए रवाना होते हैं। नदी के किनारे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उसी समय बहन की नज़र उस सांप पर पड़ जाती है। वह अपने भाई से कहती है, देखो भाई, पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। यह सांप उन बेचारे बच्चों को खा जाएगा और जब पक्षी आकर ये देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। तब भाई उस सांप को मारकर वही घास से ढक देता है। शाम को एक हंस और हंसनी का जोड़ा उस तरफ आता है तो अपने घोंसले के आसपास और पेड़ पर खून देखकर वह डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहन ने उनके बच्चों को मार दिया, तो वह वहाँ आते ही उन दोनों को चोंच मारने लगते हैं। तभी बहन टोकरी उठाकर उसके नीचे पड़ा सांप दिखाती है और कहती है, हमने तुम्हारे बच्चों को इस सांप से बचाया है और यह खून इस सांप का है। तब हंस और हंसनी बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र पार सोबा धोबन के गांव में छोड़ आते हैं। सोबा धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उसके बेटे और बहुएं सब साथ साथ रहते थे। साहूकार का बेटा और बेटी भी उस गांव में ही घर लेकर रहने लगे। रोज़ाना रात को साहूकार की बेटी सोबा धोबन के घर जाती और खाना पानी, साफ सफाई, घर के सभी काम करके सुबह होने से पहले अपने घर वापस लौट आती थी। एक दिन सोबा धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा, आजकल सुबह सुबह तुम्हारे लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आती, क्या बात है? तो बहुएं बोली, सासू माँ, जब हमें सारा काम किया हुआ मिल जाता है तो हम क्यों झगड़े? तो सोबा धोबन ने पूछा, अच्छा कौन करता है सारा काम? तो बहुएं बोली, क्या आप नहीं करती सारा काम? हमें तो लगा हमारे उठने से पहले ही आप घर का सारा काम कर देती हैं। तब सोबा धोबन ने यह पता लगाने का निश्चय किया और वह रात भर जागती रही। जब साहूकार की बेटी आई तो सोबा धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, कौन हो तुम और मेरे घर आकर मेरे घर का सारा काम क्यों करती हो? तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली सारी बात सोबा धोबन को बता और कहा, यदि आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल मुझे दे दें तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। सोबा धोबन ने उसकी बात मानते हुए उससे कहा, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तब मुझे न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर ज़रूर आऊँगी। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस आ जाते हैं और बहन के लिए वर ढूंढकर शादी की तारीख पक्की होती है। सोबा धोबन को भी न्योता भेजा जाता है। शादी के दिन फेरों के ठीक बाद एक सांप आता है और दूल्हे को 10 लेता है,
जिससे दूल्हा मर जाता है, तब सोबा धोबन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है और वह वापस जीवित हो जाता है। तभी से सोबा धोबन के साथ साथ साहूकार की बेटी और बहुओं ने भी सोमवती अमावस्या का व्रत करने का संकल्प लिया। जय अमावस्या माता की इस अद्भुत कथा को जानने के बाद अगर आप भी इस पवित्र व्रत को करने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं अमावस्या माता की जय। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल युवास्ट्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो मिलते रहें। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण।